जनता नहीं रुकेगी तो कोई सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। हम कूड़ा फैलाएंगे, सरकार आएगी इसमें समेटने के लिए। वादे तो करती है, कोई काम नहीं, वादे तो करती है सरकार का काम है वादे करना। वादे नहीं करेगी तो आप लोग हम लोग नहीं देंगे, हम वोट कैसे देंगे? सरकार अगर वादे नहीं करेगी तो हम वोट कैसे देंगे बताइए? तो ये भी तो सरकार यहाँ अपने अधिकारी तो नियुक्त करे ना, जनता ही कैसे करेगी? ये भी तो बात है ना। लगातार तो समझना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक जागरूक नहीं होगी कोई सरकार नहीं, कोई दिक्कत नहीं लग रही। ये बैक्टीरिया है, पानी नहीं है, साफ पानी नहीं है। पानी है लेकिन गंदा है, वो बात उनकी सही है। मान लो सफाई आज भी हुई है ये भाई साहब। ना नरेंद्र मोदी कर सकता है और ना स्वर्गों में जो शीला दीक्षित है वो कुछ कर सकती थी। सफाई गवर्नमेंट करेगी, यमुना को निर्मल बनाएगी, मगर आप इंदौर वालों की तरह और अहमदाबाद वालों की तरह दिल्ली वालों बन जाओ, क्योंकि मैं इंदौर वालों को सलूट करता हूँ। भारत की सबसे नंबर 1 स्वच्छ सिटी है, स्वच्छ सिटी का अवार्ड मिलता है। और अहमदाबाद की जो सागरमती है, आपने अभी तक देश के अलग अलग जगहों पे काशी की महाआरती देखी होगी, प्रयागराज में महाआरती देखी होगी गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती की, और उज्जैन में महाआरती देखी होगी महाकालेश्वर की, नर्मदा की आरती देखी होगी। आप हरिद्वार में देखा होगा कि वहां पे कितनी दिव्य आरती हरिद्वार में होती है गंगा जी के घाट पे। लेकिन देश का ये पहला ऐसा जगह होगा, यूं कह लीजिए दिल्ली की यमुना का पहला महाआरती होगा जो इतनी भव्यता के साथ में होगा। यहाँ पे पीछे देखिए बड़े बड़े कूलर्स यहाँ पे लाए गए हैं, बड़ी बड़े फैन लाए गए हैं और इतना बड़ा पंडाल लगाया जा रहा है। लगभग लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये पैंडल जो आप देख पा रहे हैं ये दर्शाता है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ आएंगे और इस महाआरती का लाभ उठाएंगे। देखिए आप यहाँ पे ये तैयार किया जा रहा है लोहे का, ये पूरा पैंडल तैयार किया जा रहा है। रंग बिरंगा ये पैंडल एक इतिहास रचने जा रहा है, उस इतिहास का गवाह होने जा रहा है, जिस इतिहास को आप कल देख पाएंगे कि आखिर में इतनी दिव्य और भव्य ये जो आरती होगी, इस आरती का मानो मनोरम दृश्य कैसा होगा। कैमरा सहयोगी इधर आए और दिखाएं कि आखिर में कितनी बड़ी तादाद में, कितने बड़े क्षेत्रफल में इसको तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे लगातार जो यहाँ पे कार्य करने वाले लोग हैं, पीछे दिखाएं ट्रक से सामान आया हुआ है और इस सामान को यहाँ पे लगाया जाएगा और इतनी भव्यता को दिखाई जाएगी। रेड कारपेट यहाँ पे लाए गए हैं और ये रेड कारपेट आपके स्वागत की तैयारी के लिए यहाँ पे इस मशीन से जो है लोगों को एक तरीके से बहलाया फुसलाया जा रहा है दिल्ली की जनता को। केजरीवाल कह रहे हैं। अरे केजरीवाल तो क्या क्या कहेंगे, केजरीवाल तो उन्होंने कुछ नहीं किया, देश का नाश मारा। अब ये कह देंगे, मैं कहूँगा तो कह देंगे बीजेपी के सपोर्टर हैं। मैंने खुद ने केजरीवाल को वोट दिया था और जिस टाइम पे उन्होंने फर्स्ट वाला अनशन किया था मैं उनके उसमें भी गया था। हमने उन्होंने उस तरीके से काम तरीके से गंदगी पे हावी हो रही है। लोग माँ यमुना में स्नान करने आ रहे हैं, बगल में ही डस्टबिन रखा हुआ है, मशीन चल रही है, लेकिन अभी पानी उतना साफ नहीं हुआ है। बारिश खत्म हुई है लेकिन फिर भी लोग यहाँ स्नान करने आ रहे हैं, यमुना में डुबकी लगाने आ रहे हैं। मैम क्या कहेंगी, ये लोग जो साफ सुथरा, थोड़ा सा तो बोलिए जी मैम, देख रही हैं वही कह देंगे वही कह देंगे, ये बोलना नहीं चाहिए। क्या कहेंगे सर, देख रहे हैं लोग स्नान कर रहे हैं अभी भी। सर मेरा तो मन यह है कि इसमें आतिशी जी को लेके आना चाहिए जो इतना बोलते हैं। आतिशी जी एक दिन आके स्नान करें, उनके भी कुछ पाप धुलें, कुछ उनको लगे कि हाँ मेरे को कुछ अच्छा काम हुआ है हारने के बाद। यहाँ आतिशी जी आएंगी तो मेरा दिल खुश होगा। संजय सिंह जी आएंगे जो इतना बोलते हैं, यहाँ आएंगे जब मेरा दिल खुश होगा। मैं उनका ही वेट कर रहा हूँ किस दिन वो आएंगे, वो भी आके स्नान करें। बहरहाल आप कैमरे पे देख पा रहे होंगे केजरीवाल साहब कहते थे कि अगर हम इस बार 2025 में जीतेंगे, यमुना साफ करेंगे और ऐसी यमुना साफ करेंगे लोग डुबकी लगाएंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि यमुना में स्नान करने के लिए दिल्ली के लोग आ रहे हैं, अपनी मान्यता के आधार पर यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और वैसे तो लोग कह रहे हैं कि यमुना साफ नहीं है मैम, लेकिन लोग यहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं। क्या कहेंगी? लगा रहे हैं, अपनी आस्था के अनुसार काम कर रहे हैं, वो भी डुबकी लगा रहे हैं। देख लीजिए आप, केजरीवाल साहब तो नहीं लगाए थे, वो उनकी मर्जी है, जो लगाए जिनको नहीं लगाना वो नहीं लगाएंगे। जिताएंगे तो लगाएंगे, जीते या ना जीते वो जाने, हम नहीं जानते हैं। आपको लग रहा है कि यमुना साफ हो गई? आपको दिख रहा होगा काम चल रहा है। अरे लेकिन गंदगी भी तो हम ही फैला रहे हैं, गंदगी कौन फैलाता है? गंदगी भी तो हम ही फैलाते हैं और कोई बाहर से थोड़ी ना आते हैं गंदगी फैलाने वाले। जिम्मेदारी तो सरकार ने मानी है ना चुनाव के दौरान। अकेली सरकार कुछ नहीं कर पाएगी जब तक जनता नहीं करेगी। जनता नहीं रुकेगी तो कोई सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। हम कूड़ा फैलाएंगे, सरकार आएगी इसमें समेटने के लिए। वादे तो करती है, कोई काम नहीं, वादे तो करती है सरकार का काम है वादे करना। वादे नहीं करेगी तो आप लोग हम लोग नहीं देंगे, हम वोट कैसे देंगे? सरकार अगर वादे नहीं करेगी तो हम वोट कैसे देंगे बताइए? तो
तो ये भी तो सरकार यहाँ अपने अधिकारी तो नियुक्त करे ना, जनता ही कैसे करेगी, ये भी तो बात है ना लगातार। तो अब समझना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक जागरूक नहीं होगी कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती, बिना डंडे को मानना पड़ेगा। बिना डंडे के समझने वाले भी तो नहीं, ये भी तो बात है ना। तो उसे कैसे किया जाए? अगर प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे पुलिस वाला कोई होगा, सिक्योरिटी गार्ड वाला लगा होगा, तभी तो संभव है ना। अब यहाँ पे डस्टबिन लगा दिया, साफ करने वाला कोई नहीं होगा, तो आप कहाँ डालोगे? लेकिन दीदी एक बात बताओ, डस्टबिन नीचे लगा हुआ है, उसके बाद भी लोग उसमें नहीं डाल रहे हैं, यमुना में डाल रहे हैं, यमुना को गंदा कर रहे हैं। वो भी लगा हुआ है, डस्टबिन वो भी अभी भी डस्टबिन तो हर जगह होते हैं, डस्टबिन तो हर जगह है, बस यूज करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। हम यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वो अगर डस्टबिन में डाल दिए होते तो ये मशीन को लगना पड़ेगा। जो चीज आप यहाँ मांग रहे हो वो चीज आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। अगर वहाँ पर रखो यहाँ मांग रहे हो। मैं तो गवर्नमेंट को एक दरखास्त करता हूँ भाई, बड़े भाई, गवर्नमेंट को एक दरखास्त करता हूँ कि भैया लोगों के मकान के बाहर एक चलती फिरती डस्टबिन लगा दो, जिसका जहाँ मन करेगा वो जैसी घर से बाहर निकले वो तुरंत उसी में कूड़ा डाल दे। प्रत्येक नागरिक के साथ टैक्स भरते हो ना, एक डस्टबिन डाल दो भैया। कम से कम हम लोगों को अपनी जो गंदगी है, मैं अपनी पन्नी में और बैग में रखता हूँ कई बार कूड़ा। क्यों रखता हूँ मालूम है? वो कूड़ा अपने बैग में रखता हूँ कि कहीं मुझे डस्टबिन दिखे तो मैं वहाँ डाल दूं। मैं तो सड़क पे भी नहीं डालना चाहता, क्योंकि सड़क भी जो है वो हमारा ही देश है, हमारा ही परिवार है। तो धर्म के लिए अगर यहाँ सफाई हो रही है, अब देखिए लोग पन्नी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, किसको कहेंगे? पहले डस्टबिन नहीं थी साहब यहाँ, आपको भी याद होगा। हम सब तो आप लोग तो रात दिन सेवा कर रहे हैं। दीपक भाई एक बार एक मिनट सुनिए, आतिशी मारलेना कह रही है जितनी सफाई हो रही है, जो मशीन चला रही है, ये इतना काफी नहीं है। सर धीरे धीरे काम होगा, एक बार में कुछ नहीं होता, एक दिन में सारा साफ नहीं हो जाएगा। जब गंदगी कई दिनों की है तो साफ होने में भी समय लगेगा। ठीक है, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। कह रहे कॉरिडोर बनेगा, यहाँ महाआरती हो रही है, कह रहे ये धर्म का दिखावा तो ही है, और क्या है? कोई नहीं सर, काम हो रहा है, होगा, काम होगा, सब कुछ होगा, टाइम लगेगा। समय तो लगता ही है ना। अगर आप पौधा भी लगा रहे, पेड़ बनने में समय तो लगेगा ना। 25 साल की गंदगी है, उस गंदगी को निकालने में, यहाँ से हटाने में समय तो लगेगा ही लगेगा, इसमें दो राय नहीं है। तो लेकिन सरकार कर रही है, उसमें हम आश्वस्त हैं कि शीघ्र ही हमारी यमुना माता निर्मल स्वच्छ होगी, निर्मल और स्वच्छ होंगी। भैया ये भाई साहब जो काम कर रहे हैं, ये चाचा काम कर रहे हैं, और ये जो नमामि गंगे ये जो काम कर रहे हैं, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनको रात दिन देखता हूँ। ये लोग आके लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के समझा रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अपने घर के लिए थोड़ी कर रहे हैं। अगर ये चाहे इतना ध्यान अपने घर पे दे, मगर इन्होंने बोला नहीं, यमुना हमारी जवाबदारी है, यमुना हमारी माँ है, जैसे हम माँ की सेवा करते हैं उस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। और थोड़ा सहयोग जो हमसे बनता है तो हम लोग भी इनके साथ अपना हाथ बटा लेते हैं। तो ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। यहाँ आके बटर बटर करके चले जाते हैं, ये वही लोग हैं जो केवल अपना घर साफ रखना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो लोग केवल अपना घर साफ रखते हैं ना और बाहर गंदगी फैलाते हैं, उनके ऊपर इस जगह के साथ साथ ऊपर भी उनको जो है ना भाई सजा मिलेगी। लेकिन भाई एक बार डस्टबिन जगह जगह लग रही है, ये पंडाल लग रहे, होगा क्या यहाँ पे? मैंने बोला तो है, मैं मोदी जी से ये आग्रह करता हूँ, एक बार पकड़ना भाई साहब, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भारत की जनता को, प्रत्येक नागरिक को साथ में चलते हुए ड्रोन दे डस्टबिन का। जैसे ही आप घर से बाहर निकलो तो आपके साथ ड्रोन चल पड़े। जैसे ही आपने कहा ड्रोन मेरे पास आओ, आपने कूड़ा निकाला उस पर डाल दिया ड्रोन, अब आप आगे वाले के पास चले जाओ। ड्रोन का काम पता क्या होना चाहिए? जहाँ आप खड़े हो वहीं कूड़ा डाल दे, बात खत्म होगी। तो मतलब लोगों के व्यवहार में परिवर्तन सरकार करे, इतना बड़ा पहलो, तब कहीं जाके ये अपने बच्चों को समझाते हैं कि बेटा, ये तो कुछ दिनों बाद कहेंगे हमारी चड्डी भी आके निकालो तुम। हाँ, अपने बच्चों को तो कहते हैं डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनो, क्या डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनो, मगर आर्मी वाले का बेटा आपके घर में पैदा होगा, सफाई वाला आपके घर में होगा। नहीं समझे? ये कौन कहते हैं? नेता कहते हैं? नहीं, लोग कहते हैं। अच्छा, अरे नेता, बात बताओ, नेता कहता है क्या कूड़ा फेंको? नहीं, मैं तो हमारे देश का प्रधानमंत्री ही तो कूड़ा भी जेब में डालता है, ये दिखाने के लिए कि भैया मैं यहाँ नहीं फेंकना चाह रहा, क्योंकि जरूरी नहीं है ना हर जगह डस्टबिन हो। हर जगह का डस्टबिन नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि आप जहां आपको डस्टबिन मिले वहां तक के लिए तो पास रख लो। और मैंने आपको ये कब बोला है कि हर जगह डस्टबिन जो है वो मौजूद है, मगर सरकार बदली है, माहौल बदलेगा। यमुना में तमाम लोग आ रहे हैं, आरती कर रहे हैं, मगर गंदगी फैला रहे हैं। अब एक बात बताइए, ये चाय है, मैं चाय का शौकीन हूँ, ये चाय है, ये चाय पीने के बाद मेरा कर्तव्य बनता है कि यहाँ से कुछ दूरी में देखिए, पीछे दिखाइए, हेलो कैमरा मैन, ये मशीन तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगी, दिन कान वाली तुम्हारी। ये कूड़ा जो है ये जाकर मैं उसको कूड़ेदान में डाल दूं? गलत बोल रहा हूँ बेटा? अब पी के लोग, आप देखिए, देखिए भाई साहब नीचे देखिए,
और नीचे दिखा दीजिए भाई साहब। हाँ, ये देखिए, हाँ, आपका कैमरा नया लीजिए आप। हाँ, जी, जी। ये देखिए, ये प्लास्टिक की बोतल, हाँ। ये देखिए ये डोना। हाँ। ये लोग रात को भाई साहब यमुना आरती करते हैं ना। हाँ। मैं इनकी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, एक बात बताओ। मैं किसी नेता की तारीफ तो नहीं कर रहा, एक समाज सेवी की कर रहा हूँ। और मुझे घंटा असर नहीं पड़ता मैं किसकी तारीफ कर रहा हूँ किसकी नहीं कर रहा हूँ। मुझे कोई सिखाए, और कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ क्या। और किसी दिन अपनी औकात में आ गया तो दीपक शर्मा से दीपक पंडित बन जाऊंगा। फिर मत बोलना कि भैया जो अर्जुन दीक्षित था वो अर्जुन पंडित बन गया। मुझे एक बात बताओ, ये लोग जब आते हैं इस एरिया में, जब ये आरती करते हैं ना, तो आधा घंटा पहले आकर पहले ये लोग झाड़ू मारते हैं। भाई साहब गलत कह रहा हूँ? झाड़ू करते हैं, सफाई करते हैं। यहाँ पर गंगा जल का पूरा एक इन्होंने सफाई करके, रुक जाओ भाई साहब, उसके बाद उनके पास चले जाना। बड़े उतावले लग रहे हो, क्या हो गया आज? वो नहाए हैं, कह रहे इसमें। भाई साहब इधर आ जाओ। यहीं हाँ, हूँ, इधर नहा के आए। कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है? नहीं कोई दिक्कत नहीं अरे लग कह रहा रही। ये बैक्टीरिया है, पानी नहीं है, साफ पानी नहीं है। पानी है लेकिन गंदा है, हाँ, वो बात उनकी सही है। हाँ, बोला है। मान लो सफाई आज भी हुई है ये भाई साहब। हाँ, एक मिनट हाँ, आ जाओ इधर। हाँ, इनकी, अरे रुक जाओ यार भाई साहब, उनको वही रहने दो। इलेक्शन में खड़ा करोगे क्या हम दोनों को? बोलो, हाँ, इनकी नीयत साफ है। हाँ, इनकी नीयत साफ है। ये साफ नीयत से आए हैं, यमुना में स्नान करने आए हैं। अगर यही यमुना झाड़ू ने या कांग्रेस ने निर्मल कर दी होती तो यहाँ पर हजारों लोग स्नान कर रहे होते। मगर दुर्भाग्य ये है कि 4 लोग आते हैं, हिम्मत जुटाते हैं और स्नान करके चले जाते हैं। तो बढ़िया है, स्नान करके उनकी नीयत साफ है। मगर यमुना को भी साफ करना पड़ेगा नीयत के साथ, क्योंकि तुमने पिक्चर देखी थी रन, छोटी गंगा बोल के नाले में कुदाई दी, याद है ना? तो वो वाला हाल नहीं करना। अगले 6 महीने साल भर में रेखा गुप्ता जी इतनी सफाई तो कर दे कि कम से कम यहाँ पर नहाने योग्य हो जाए। छठ का अच्छा पर्व। एक नाला, इसमें नाला का जो जॉइंट है वो बंद करे, नाला। तो एसटीपी प्लांट के लिए 38 तो उन्होंने हाँ बोल दिया। दूसरा, जितने भी इसमें सीवर के कलेक्शन है वो बंद करे, फैक्ट्रियों का गंद बंद हो। और चौथा, ये जो पब्लिक है, एक बार पकड़ना भाई साहब, ये जनता वालों, ऊपर जाल लगाया चोरी हो गया। जाल लगाया चाचा मैंने, वो भी चोरी हो गया। अब बताओ मेरे को, इसमें रेखा गुप्ता जी क्या करेगी? लोहे से तार से लपेट के आया भाई, वो जाल ही गायब हो गया रात को, मुझे पता था। अभी 2 दिन पहले आपने लगाया था, हाँ। मैंने देखा था, और उसके बाद भी वो बिल्कुल खोल के पता नहीं लोगों की मानसिकता गड़बड़ है। इसीलिए लोग कूड़ा कचरा गंदगी जब फेंकेंगे तो ना रेखा गुप्ता कुछ कर सकती है, ना नरेंद्र मोदी कर सकता है, और ना स्वर्गों में जो शीला दीक्षित है वो कुछ कर सकती थी। सफाई गवर्नमेंट करेगी, यमुना को निर्मल बनाएगी। मगर आप इंदौर वालों की तरह और अहमदाबाद वालों की तरह दिल्ली वालों बन जाओ, क्योंकि मैं इंदौर वालों को सलूट करता हूँ। भारत की सबसे नंबर 1 स्वच्छ सिटी है, स्वच्छ सिटी का अवार्ड मिलता है। और अहमदाबाद की जो सागरमती है, एक भी गुजराती भाई और बाहर से भी गया हुआ वहां पर माचिस की तिल्ली भी नहीं फेंकता, क्योंकि उनको अच्छा है। दिल्ली वालों को क्या है? दिल्ली वाले जहां खाया वहीं फेंका, वहीं कूड़ा कर दिया, गलत है। बात मैं और कहूंगा, ये जो जब गुजरात में जाते हैं दिल्ली वाले, वहां पे तो घूमने जाते हैं, तो वहां कैसे सुधर जाते हैं जब यहाँ पे इनकी मानसिकता गलत है कि यहाँ गंदगी करके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे डर जो स्थिति है वहां वो रहती है कि सरकार भी सख्ती है। वहां पे अगर आप ऐसा करते हो तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं खामियाजा होगा। तो यहाँ पे क्यों नहीं ऐसा? वही दिल्ली वाले जब बैटरी में बैठते हैं तो टांगे चौड़ी कर लेते हैं, जब ये डीटीसी की बस पे बैठते हैं तो चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं, और जब मेट्रो में चढ़ते हैं तो पता कैसे करते हैं? ओ वाओ इट्स अ मेट्रो, या फिर बड़े सीधे होके बैठते हैं। हवाई जहाज में चढ़ते हैं तो हवाई जहाज के तरीके से बैठते हैं। अच्छा, जब बैटरी में बैठेंगे तो लू बैठेंगे चिपक के, चाहे बीच में जगह हो खाली। उसके बाद हवाई जहाज में जाएंगे तो पता क्या कहेंगे? लिमिया लोन। लिमिया मतलब वो लोन नहीं, समझ गया। लिमिया लोन मतलब मेरे से दूर रहो। ये वही लोग हैं जो कोरोना में ना एक दूसरे से छुआछूत कर रहे थे। परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रक्रिया को बदल रहे थे। हैं जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। नहीं समझे? इनको मतलब होना चाहिए। अगर आपसे मतलब होगा तो हाथ मिला लेंगे, नहीं तो कोरोना नहीं फैलता। तो ये क्यों कहा जाता है दिल्ली वालों के पास दिल है? फिर तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है इनके पीछे, तो फिर वही रहेगा ही ना। दिल तो है, क्या मतलब रह गया? दिल तो है, मगर दिल तो बच्चा है जी साहब दिल्ली वालों का। अरे कितना बच्चा रहेगा? इतना बच्चा है जितना केजरीवाल है। अच्छा, केजरीवाल को भी काम नहीं करने दिया मोदी जी ने। ये तो उनकी अपनी मानसिकता है। ये आप देखिए, अब आप बताओ, अब बुला लो मोदी जी को। अब आप यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं, सब कुछ अब बुलाओ रेखा गुप्ता जी को। अब वो चाह पर यहाँ पर आप 10 मशीन और लगा दो, ये गोला फेंकोगे, यहाँ पर आप तमाम गंदगी फेंकोगे। भाई साहब मैं तो ये कहूंगा कि अगर देखिए आप उधर भी देखिए, वो सामने कैमरामैन को बोलेंगे इधर दिखाएं जरा सामने, वो देखिए छोड़ दिया। चलो वो गत्ता तो गल जाएगा, मगर पन्नी तो मत छोड़ो। नहीं देगा वो काम करने वाला, जब तक गार्ड नहीं लगाएगा, जब तक फुल परसेंट। हाँ ये होना चाहिए।